तेलंगाना चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर मचा सियासी घमासान। यहाँ समझे पूरा समीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेलंगाना की जनता ने इस बार किसकी चुनी है सरकार। 2023 के आखिरी चुनाव के बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस न सिर्फ एक दूसरे पर हमलावर है, बल्कि अगले साल के लिए भी चुनावी राह हिंदू मुस्लिम समीकरण के हिसाब से साधने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने खुलेआम राज्य में मुस्लिमों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर एम फैक्टर का इस्तेमाल करने की बड़ी राजनीति चाल चली है। राजनीति को समझाने वालों का मानना है कि इस राज्य में चुनाव नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर के मामले में तेलंगाना को देश के विभिन्न हिस्सों में एक बड़ी राजनीति प्रयोगशाला के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस तेलंगाना में खुद को सत्ता में लाने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम मोदी लगातार तेलंगाना में रैलियों के जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। तेलंगाना की आबादी में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत करीब 12.5% है। देश के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 20% से भी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण तेलंगाना में चल रहा है, वैसा किसी भी राज्य में राजनीति दलों द्वारा नहीं देखा जा रहा है। लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाले तेलंगाना राज्य में 13% आबादी मुस्लिम है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 1/3 से अधिक सीटें मुस्लिम समुदाय की हैं, यानी तेलंगाना में लगभग 46 सीटों पर जीत या हार का फैसला मुस्लिम मतदाता करते हैं। वहीं अगर हम राज्य की सभी सीटों का मूल्यांकन करें तो हैदराबाद की 10 सीटों पर औसतन 10% मुस्लिम प्रभावी रूप से जीत या हार का फैसला करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां औसतन 20% मुसलमान की पहचान क्रिटिकल वोटर्स के तौर पर की जाती है, जबकि राज्य की 16 सीटों पर औसतन 14% मतदान मुस्लिम है और वहीं हार जीत का फैसला भी करते हैं। चलिए आपको बता दें, एमपी में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा छिंदवाड़ा से फिर ठोक रहे ताल, जाने कितनी संपत्ति है। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा नाम है। कांग्रेस उनकी अगुवाई में प्रदेश में चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में जुटे हैं। गांधी परिवार से करीब से जुड़े रहने वाले कमलनाथ को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थीं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उनकी अगुवाई में सरकार बनी, लेकिन दल बदल की वजह से महज 15 महीने में ही यह सरकार गिर गई। एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है और सबकी नज़र इस पर है कि 2020 के दल बदल के बाद क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट पाएगी। कानपुर में 18 नवंबर 1946 को जन्मे कमलनाथ ने 1980 में राजनीति में कदम रखा था। छिंदवाड़ा क्षेत्र कमलनाथ की वजह से जाना जाता है। कमलनाथ ने 1980 के लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत हासिल की, फिर वह 1984 में चुने गए। इसके बाद 1989 और 1991 के चुनाव में भी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की। 1991 में कमलनाथ केंद्रीय मंत्री बनाए गए, वह पर्यावरण और वन मंत्री बने। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।